आखिर कहाँ गए पुराने वाले तमाम वार्ड सचिव। लगभग सवा लाख की संख्या थी इन तमाम वार्ड सचिवों की। और इनकी जो काम करने की शैली थी, शक्ति थी, वो निष्ठापूर्ण थी। क्योंकि अब तमाम लोग अपने अपने इलाकों में इनको लगभग कई सालों तक काम करते हुए देखा होगा। मगर क्या इन तमाम वार्ड सचिवों के बारे में आप ज़रा सा भी जानकारी रखे हैं? तो आइए हम विस्तार तौर पे इन तमाम वार्ड सचिवों की, यानी कि लगभग जिनकी संख्या पूरे बिहार के 38 जिलों में अगर देखा जाए तो लगभग कहा जा सकता है कि इनकी संख्या जो है वो सवा लाख थी, यानी कि 1,14,691 लगभग संख्या इतनी ही थी। मगर क्या आप जानते हैं कि ये तमाम वार्ड सचिव जो थे वो बिना किसी रुपए का काम करते थे, जैसा कि इन तमाम लोगों ने कहा था। और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। जैसे कि बिहार के सड़कों पे, अगर बिहार की राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो पटना की सड़कों पे इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। चाहे वो बीजेपी दफ्तर की बात करें, राजद कार्यालय के सामने बात करें, या फिर जदयू कार्यालय के सामने हम बात करें। बीच में तो ऐसा हो गया था कि लगभग तमाम जितने भी सोशल नेटवर्क है या नेशनल चैनल भी कहा जा सकता है, इन तमाम चेहरे जो है उन तमाम वार्ड सचिवों की जो हम बात कर रहे हैं, उन तमाम वार्ड सचिव जो है वो एक सुर्खियाँ बनी हुई थी। हर एक पेपर में, हर एक प्लेटफॉर्म पे इन तमाम वार्ड सचिवों को देखा जा रहा था। इनकी मांगे बस एक थी कि इन्हें उन्हीं रूप में फिर से लाया जाए जो वो काम करते थे। बिहार के 38 जिला में अगर हम बात करें तो लगभग जितने भी लोग थे इन तमाम लोगों को देखा करते थे। और इनकी मांगे बस इतनी थी कि इनको पूर्ण रूप से रखा जाए, क्योंकि ये लोग उस वक्त ज्वाइन किए थे, उस वक्त इनकी नियुक्ति हुई थी जब ये कोई काम किया करते थे। जैसे कि इनमें बहुत सारे जो लोग थे वो 18 वर्ष जैसे ही पूरा हो जाता है, जैसे कि नियमतः यह कहा भी जा सकता है कि जब तक किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल नहीं हो जाती है वो काम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें ऐसे युवा भी थे जिनकी उम्र 18 साल थी। वो लोग भी इस काम में लग गए थे। 4 साल हुआ। 4 साल खटने के बाद मालूम चलता है कि इनकी जो नौकरी है, जो सरकारी नौकरी है कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा ही निकाला गया था। और इनकी जो प्रक्रिया भी थी वो लगभग सरकारी के तौर पे ही हुआ था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, इन तमाम लोगों की नियुक्ति और जो प्रक्रिया थी वो लगभग वैसी ही थी। मगर ये लोग इकलौते ऐसे लोग हैं जो अपना नौकरी पाने के लिए भूखे प्यासे गर्दनी बाग में लगभग कई दिनों तक हड़ताल किए। सरकार इनकी बातों को नज़रअंदाज कर कर अपनी काम करते थे। मगर ये लोग कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में आने के लिए हर एक कार्यक्रम करते थे, चाहे वो दर दर भटकना पड़े या कई दरवाज़ों को खटखटाना पड़े। यहाँ तक कि जदयू कार्यालय हमने बोला ही, बीजेपी कार्यालय हमने बोला ही, राजद दफ्तर हमने बोला ही, लगभग तमाम दरवाज़ों को इन्होंने खटखटाया जहाँ तक इनकी उम्मीद थी कि ये लोग करते गए। इसके बावजूद ये लोग ऐसे काम किए जहाँ पर इन्हें पानियों का बौछार मिला, लाठियों का वार मिला और कई बार इन्हें हिरासत में भी लिया गया। मगर फिर भी इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई। अब भगवान जाने कि इसके पीछे की वजह क्या है। मगर अगर थोड़ी सी जानकारी हम और ले लें, क्योंकि बात ही कुछ वैसी है। अगर हम केंद्र की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने कहा था सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अगर हम बिहार में महागठबंधन की बात करें, यानी कि डबल इंजन की बात करें, तो उन्होंने भी कहा था कि हम कई युवाओं की बात करेंगे, लगभग 19 लाख। तो वहीं और नेताओं की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हम बात हो गई 2 करोड़ की, 19 लाख की और 10 लाख की भी। मगर इन तमाम वार्ड सचिवों की संख्या कितनी थी? तो सवा लाख। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई नेता आए और अपना भाषण दिए, अपनी बातों को जनता तक रखे। मगर
ना ही उन 1.25 लाख लोगों में से किसी की नियुक्ति हुई और ना ही भगवान जाने होगा भी नहीं होगा, ये तो ऊपर वाला जानता है। मगर आखिर इन तमाम वार्ड सचिवों की गलती क्या है, जो कि तमाम जो वार्ड सचिव के लोगों थे। अगर हमारे वीडियो आप देखते होंगे, वीएसएस न्यूज़ पे अगर आप देखते होंगे, तो ये हमेशा ज़िक्र होता था, चाहे हम लाइव के माध्यम से आते थे या वार्ड सचिव के कुछ लोग जो है वो हमारे स्टूडियो में आकर बात करते थे। वो लोग भी आखिर यही सवाल पूछा करते थे कि आखिर हमसे गलती हुई है तो हुई कहाँ? आखिर कोई बताने वाला भी तो चाहिए। मगर फिर से अगर आप गौर दें तो लगभग जितनी भी सरकारें हैं, तमाम युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं। अगर हम बिहार की खासकर अगर हम बात करें तो बिहार में महिलाओं को, बिहार में क्या लगभग सारे जगहों पर महिलाओं को एक आरक्षित जगह दी जाती है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इन वार्ड सचिवों में कई एक ऐसी महिला भी थी जो कि ज्वाइन कर चुकी थी। इन तमाम वार्ड सचिवों का काम देखकर 4 साल तक काम करवाया गया, वो भी बिना पैसे लिए, जो कि तमाम वार्ड सचिव कई एक बार बोले भी थे। मगर आखिर उन महिलाओं को क्यों हटाया गया? उन युवाओं को क्यों हटाया गया? इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 70 के पार भी थे, 50 के पार भी थे। आखिर वो लोग किसी न किसी उम्मीद से यह नौकरी कर रहे थे और सरकार भी इन तमाम लोगों को आखिर कुछ तो एक वजह हुई रही होगी जो कि 4 सालों तक इनसे काम करवाया गया। मगर अभी तक जो है इन तमाम लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। अभी भी अगर देखा जाए तो तमाम वार्ड सचिव कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मगर अभी भी एक छोटी सी आस बसी हुई है। क्योंकि लगातार, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पटना के ऐतिहासिक जगह गर्दनी बाग में, जहां की धरना स्थल दिया गया है कि सरकार द्वारा अगर किसी भी तरह का कुछ त्रुटि हो गई है तो आप सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, शांतिपूर्वक धरना देकर जगह भी दिया गया था। मगर क्या आपको ये बात पता है कि तमाम वार्ड सचिव जो धरना स्थल पर बैठते थे वो पैसे देकर बैठते थे? कई एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि उन्हें बैठने के लिए नीचे जो दरी मिलता है वो भी मुहैया नहीं करवाया जाता था। कई एक नेता, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो चाहे कोई भी दल के हो, वहाँ पर हमेशा पहुँचा करते थे। चाहे हम बात करें पप्पू यादव की, चाहे हम बात करें चिराग पासवान की, चाहे हम बात करें राजद के कई दिग्गज नेताओं की, वहाँ पर गए, लोगों को सांत्वना दिए और भरोसा दिलाया कि हम आपकी मांगों को दिला कर रहेंगे। मगर नेता आए और नेता चले गए, मगर अभी तक जो है उन तमाम वार्ड सचिवों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें इस काल की, जैसे कि आपको ही पता है कि बिहार में जदयू और राजद की सरकार बन चुकी है, तो क्या एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी है? क्योंकि एक ने 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात की थी, तो वहीं एक ने 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात की थी। तो क्या अभी भी लग रहा है कि उन तमाम वार्ड सचिवों की जो बात है, जो मांग है, वो पूरी हो पाएगी? क्योंकि देखने से तो यही लगता है कि लोगों को नौकरी दिलाने की बात जो है कहीं न कहीं सरकार तक भी पहुंच रही है। और अगर आप वीडियो देखते होंगे तो कई एक बार नेता प्रतिपक्ष जो है अपनी मांगों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर हमेशा चर्चित में रहे हैं। चाहे वो अस्पतालों की चक्कर काट रहे हैं, दिन प्रतिदिन ना दिन की चिंता कर रहे हैं ना रातों की चिंता कर रहे हैं, तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन तमाम वार्ड सचिवों की मांग को पूरा करवा पाएंगे? क्योंकि अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को देखते होंगे, वीडियो कोई भी हो, वार्ड सचिव के लोग अभी भी हमसे एक छोटी सी उम्मीद लगाकर अभी भी कमेंट्स उनका आते रहता है कि सर क्या हुआ वार्ड सचिवों का। बिहार के कई ज़िलों से हमारे पास कॉल आता है और कई बार हमने कोशिश भी किया कि उन तक पहुंचने का प्रयास भी किया, मगर कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो क्या फिर से वही सवालात के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं और उम्मीद है कि तमाम वार्ड सचिव के भाई लोग जो देख रहे होंगे उनका प्रतिक्रिया ज़रूर आएगा। और क्या फिर से वही चीज़, क्या वार्ड सचिव के लोग हिम्मत हार चुके हैं या क्या वार्ड सचिव के लोग अपनी मांगों को लेकर अभी भी सरकार की तरफ नज़र लगाए हुए हैं? खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।